क्या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स, और ये कॉमन मिस्टेक्स ही उन पैराग्राफ्स में भी होती है जहाँ पे आपको एरर डिटेक्शन के लिए आता है। हेलो एंड वेलकम टू पार्कवे एजुकेशन। आज हम इंग्लिश में कुछ लोग जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में रॉन्ग सेंटेंसेस लिखे हैं और राइट साइड में करेक्ट सेंटेंसेस लिखे हैं या राइट सेंटेंसेस लिखे हैं। तो आइए चालू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, द वुमन विच वर्क्स हियर इज़ फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो विच है ये गलत यूज़ हुआ है। हम जनरली विच यूज़ करते हैं कोई ऑब्जेक्ट्स के लिए या फिर थिंग्स के लिए। मतलब अगर कोई चीज़ है तब हम उसको रेफ़र करेंगे तब हम विच का यूज़ करते हैं। पर अगर कोई इंसान है, जैसे यहाँ पे एक वुमन की बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे हम हु का यूज़ करेंगे। इसीलिए इसका जो राइट सेंटेंस है वो होना चाहिए, द वुमन हु वर्क्स हियर इज फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे हमने विच को रिप्लेस करा है हु से। अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, शी वॉज बोरिंग इन द क्लास। शी वॉज बोरिंग इन द क्लास, यहाँ पे जो बोरिंग वर्ड है ये गलत यूज किया गया है। जब हम यहाँ पे बोरिंग यूज़ कर रहे हैं तब हम उल्टा सेंटेंस बना दे रहे हैं कि आज वो क्लास में बहुत बोरिंग तरह से बिहेव कर रही थी, बट हमें ये बोलना है कि आज वो क्लास में बहुत बोर हुई है। इसीलिए हम बोरिंग की जगह ईडी फॉर्म यूज़ करेंगे इस वर्ब का, और ईडी फॉर्म लगा के बोरिंग वर्ड हो जाएगा बोर्ड। इसीलिए बजाय इसके कि हम बोले शी वॉज बोरिंग इन द क्लास, हम ये बोलेंगे शी वॉज बोर्ड इन द क्लास। मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि वो खुद बोर हुई है, और इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि वो दूसरों को बोर कर रही थी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी कैन डू ड्राइव। तो यहाँ पे जो डू है ये अननेसेसरीली यूज हुआ है। इनफैक्ट हम सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, शी कैन ड्राइव। यहाँ पे जो ड्राइव है ये खुद ब खुद एक वर्ब है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे डू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई लाइक वेरी मच आइसक्रीम। तो यहाँ पे जो वेरी मच यूज हुआ है वर्ड, वो आइसक्रीम के बाद में आना चाहिए है। अगर हमने ऐसा लिखा है आई लाइक वेरी मच आइसक्रीम, तो हम ये मीन कर रहे हैं कि मुझे बहुत सारी आइसक्रीम पसंद है। बट हम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसीलिए आइसक्रीम यहाँ पे पहले आएगा और वेरी मच बाद में आएगा, ना कि वेरी मच पहले आकर के उसके बाद में आइसक्रीम आएगा। अब आते हैं हम फिफ्थ सेंटेंस की ओर, वेयर आई कैन फाइंड अ बैंक। यहाँ पे वेयर आई कैन लिखा है, तो हमें ये समझना होगा कि जब भी क्वेश्चन मार्क आता है तो उसमें हमेशा पहले कैन आता है, उसके बाद में आई आता है। तो अब इसका जो सही सेंटेंस होगा वो होगा, वेयर कैन आई फाइंड अ बैंक। मतलब मैं कहाँ पे बैंक ढूंढ सकता हूँ। उसके बाद में फिर हम आते हैं सिक्स्थ सेंटेंस की ओर। सिक्स्थ सेंटेंस है, शी डजंट लिसन मी। अब यहाँ पे हमें एक टू लगाना पड़ेगा। हमेशा लिसन के साथ उसके आगे टू आना कंपलसरी होता है, तो इसीलिए इसका जो सही सेंटेंस होगा वो होगा, शी डज नॉट लिसन टू मी। उसके बाद में फिर अब हम सेवन सेंटेंस देखते हैं, डू यू लाइक टू हैव सम वाटर। हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, मतलब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे डू की जगह वुड पूछेंगे। डू जो हमारा फॉर्म होता है वर्ब का, वो हम नॉर्मल सेंटेंसेस में लगाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं, बट वुड जो होता है वो हम क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस में लगाते हैं। इसीलिए हम पूछेंगे, वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर। कभी भी हम डू यू लाइक टू हैव सम वाटर नहीं पूछेंगे। अगर हम डू यू लाइक टू हैव सम वाटर पूछते हैं तो वो एक गलत सेंटेंस होता है, गलत इंग्लिश होती है। अब हम देखते हैं एट्थ सेंटेंस।
एट सेंटेंस जो लिखा है वो है आई विल गो टू स्कूल एट 10 दिसंबर। तो अब यहाँ पे और इसके सिमिलरली 9 क्वेश्चन भी लिखा है। मैं आपको 8th और 9th क्वेश्चन साथ में समझाती हूँ। आई विल गो टू स्कूल एट 10 दिसंबर लिखा है और 9th क्वेश्चन है आई विल गो टू स्कूल ऑन 8। तो 8 यहाँ पे जो है ये टाइम है, ये क्या है, टाइम है। और जो 10 दिसंबर है ये हमारी क्या है, एक डेट है। तो हमें ये देखना है और हमें ये याद करना है कि जो डेट है उसके साथ में हमेशा एट नहीं आता है, उसके साथ में हमेशा ऑन आता है। और जो टाइम होता है उसके साथ में हमेशा एट आता है, ऑन नहीं आता। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा आई विल गो टू स्कूल ऑन 10 दिसंबर और आई विल गो टू स्कूल एट 8। अब आते हैं हम लास्ट सेंटेंस की ओर। लास्ट सेंटेंस है आई कैन ड्राइव और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो अब हमें ये समझना है कि आई कैन ड्राइव जो है ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। इसके बाद में या तो हम फुल स्टॉप लगाए आई कैन ड्राइव, मुझे ड्राइविंग आती है, या तो फिर हम कैन को आगे करें और आई को फिर उसके बाद में लिखें और फिर क्वेश्चन मार्क लगाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कैन आई ड्राइव, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अगर आपको ये एग्जाम में सुधारने के लिए आता है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई कैन ड्राइव और सिंपली एक फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये सेंटेंस भी सही होगा और ये सेंटेंस भी सही होगा, बट इस फॉर्म में मैं आपको क्वेश्चन के इसमें ही चेंज करना बता रही हूँ। हम यूजुअली प्रेफर करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चनिंग सेंटेंस है तो उसमें हम ये जो वर्ड्स है इनमें चेंजेस लाए, ना कि पंक्चुएशन मार्क में चेंज लाए। इसीलिए प्रेफर करना कि आप ऐसे ही लिखें। तो इसी के साथ हम हमारे टॉपिक अब खत्म करते हैं। ये जो हमने आज टॉपिक लिया है कॉमन मिस्टेक्स, देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं जैसे कि कॉम्पिटिटिव में, या अगर आप होम स्कूल एग्ज़ाम्स भी देते हैं या फिर आप बोर्ड्स देते हैं, तो इंग्लिश के पेपर में ग्रामर में एक सेक्शन तो ये पक्का ही होता है कि कॉमन एरर्स ढूंढने के लिए आएगा और यूजुअली इनमें से ही कोई एरर होता है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम देनी हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस एग्ज़ाम से पहले हमारी ये वीडियो ज़रूर देख लेना, ताकि आप आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर तो एकदम पक्के ही कर लें। और हमने इसके पहले जो एक वीडियो डाली थी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो उसमें भी हमने एक बार ये डिस्कस करा था कि जो लास्ट सेक्शन होता है हमारे प्रैक्टिस का वो एरर डिटेक्शन का होता है। एरर डिटेक्शन में हमें बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 क्वेश्चंस लेके, सिर्फ 10 एग्जाम्पल्स लेके आपको पूरा एरर डिटेक्शन करना सिखाया है। अगर आप ये 10 क्वेश्चंस ही सिर्फ ढंग से पढ़ के चले जाएंगे तो आई होप कि आपको मैक्सिमम नंबर्स तो आ ही जाएंगे। तो चलिए अब हम इसी के साथ अपनी ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।